फिर मैं अपने परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से भी आशीर्वाद की कामना करती हूँ। तो हम अध्याय 2 पर हैं अभी भगवत गीता के, और इस अध्याय का जो शीर्षक है वह है गीता का सार। तो इसके अंतर्गत हम पहला भाग जो कर्म योग के बारे में बताता है, वह पहले 6 अध्याय हैं भगवत गीता के। हम दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक है गीता का सार, और इसमें टोटल 72 श्लोक हैं। तो अभी हम इस अध्याय के 2 भाग कर चुके हैं। 1 से 10 में हमने अर्जुन ने जो कारण बताए थे कि वे युद्ध क्यों नहीं करना चाहते, अर्जुन के जो कारण बताए थे उनका उत्तर भगवान देते हैं। और फिर इसमें कृष्ण को अर्जुन गुरु स्वीकार कर लेते हैं। और जो 11 से 30 है उसमें अर्जुन का जो युद्ध न करने के कारण थे उसमें से पहले कारण का अनुमोदन करते हैं। जब अर्जुन कहते हैं कि मैं मतलब वह अपने रिश्तेदारों के प्रति दया भाव दिखाते हैं और वह उनसे लड़ना नहीं चाह रहे थे, तो भगवान उन्हें बताते हैं कि ये सभी आत्माएं हैं और ये शरीर तो बदल जाएगा, इसलिए तुम इसके लिए शोक नहीं करो। तो ज्ञान या सांख्य योग में भगवान ने अर्जुन के पहले कारण को उसे समझाया था। अब अगला जो हमारा आज का भाग है वो है 31 से 37 नंबर श्लोक में। अब भगवान अर्जुन को जो उनका दूसरा कारण था युद्ध ना करने का, सकाम कर्म, वह कहते हैं कि अपना कर्म करो, निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने से आनंद मिलता है। तो आज हम इस भाग की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम निष्काम कर्म योग और स्थित प्रज्ञा के गुण भी करेंगे अगले आने वाले सत्रों में। तो जो सकाम कर्म है, निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने से आनंद मिलता है। तो सकाम कर्म को हम कर्म कांड के रूप में भी समझ सकते हैं। तो अभी ये हमने देखा कि अर्जुन युद्ध न करने के बहुत से कारण देते हैं पहले अध्याय में, और कृष्ण ने फिर संबोधित करते हैं। तो पहला जो कारण है वह हमने पढ़ लिया कि 11 से 30 में आत्मा के बारे में समझाकर अर्जुन को वह समझाते हैं कि युद्ध तुम्हें क्यों करना चाहिए। फिर दूसरा कारण जब अर्जुन बोलते हैं कि विजय होकर भी कोई आनंद नहीं, तो इसके उत्तर में अब कृष्ण भगवान अर्जुन को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि युद्ध नहीं करने से तुम आनंद नहीं मिलेगा। युद्ध नहीं करने से तो युद्ध करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वह तुम्हें आनंद प्रदान करेगा। तो इस भाग में अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुम अपनी जो भी तुम्हारा स्वधर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, उसे तुम निभाओगे तभी तुम खुश रह सकोगे, तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर वह अभी बड़े ही प्रारंभिक तौर पर अर्जुन को धीरे धीरे समझाना चाह रहे हैं कि कर्म करने से, अपना जो स्वधर्म करने से हमें आनंद की प्राप्ति होती है या स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अभी अर्जुन को वह मुक्ति के बारे में या किसी और उच्च स्तर की कृष्ण भावना या भक्ति के बारे में नहीं समझा रहे। वह पहले उसे उन्हें सरल तौर पे समझाना चाहते हैं कि कर्म करना जरूरी है। फिर धीरे धीरे वह उनको लेके आएंगे कि कर्म करना है लेकिन भगवान के लिए कर्म करना है। और धीरे धीरे फिर वह अर्जुन को भक्ति की तरफ और हमें सभी को भगवत गीता के माध्यम से भक्ति के तरफ लेके जाएंगे। तो आज का जो ये पहला श्लोक है वह हमें हमारे कर्तव्य, हमारा जो धर्म है उसके बारे में हमें बताता है। कोई श्लोक का पाठ करना चाहेगा? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सौधर्मम् अपि च वेक्ष्य नाविक्मपितुम् अहर्षे धर्म्यात् हि युधात् श्रेयः अन्यतः क्षत्रियश्च न विद्यते। धन्यवाद प्रेम देवी जी। कोई इसका अनुवाद पढ़ना चाहेगा? हाँ हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। बोलू मैडम? हाँ जी बोलिए। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए
कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद हरे उमेश जी। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को अपना क्षत्रिय जो धर्म है उनका, है ना, क्षत्रिय होने के नाते उनका कुछ कर्तव्य है, उनका समाज के प्रति कुछ कर्तव्य है। वह क्षत्रिय है तो उन्हें उनका जो युद्ध करना एक प्राथमिक धर्म बन जाता है। युद्ध करने से वह अपने जो भी नागरिक हैं उनको उनको उनका प्रोटेक्शन कर सकते हैं ना। तो क्षत्रिय का जो शब्द का अर्थ ही कुछ ऐसे ही आता है। किसी को पता है क्षत्रिय शब्द से हम क्या समझ सकते हैं, क्षत्रिय से क्या है मतलब? क्षत्रिय का अर्थ है, हाँ बोलिए। क्षत्रिय बोले तो हमारे देश की रक्षा करने के लिए, परिवार की और गांव की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय को दृढ़ रहना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। और जैसे किधर हिंसा करना है तो उधर जहां जहां करना है तो करना भी पड़ता है, जैसे भगवान ने बोला था ना अर्जुन को। हम्म, तो ऐसे ही क्षत्रिय को भी रहना चाहिए अर्जुन की तरह। हाँ जी, धन्यवाद प्रेमी दी। तो शत का मतलब होता है हानि और त्रय मतलब जो उससे बचाए हमें। तो क्षत्रिय हमें किसी भी प्रकार की हानि से या से बचा सकते हैं, उन्हें क्षत्रिय कहते हैं। तो क्षत्रिय के हमने बहुत से कर्तव्य पहले पढ़े थे कि वह उन्हें हिंसा करने की आज्ञा होती है धर्म के अनुसार, अगर वे हिंसा करते हैं कुछ पशुओं को मारने के लिए भी, तो इस तरह से हमने क्षत्रिय के धर्म किए थे। तो यहाँ पर अर्जुन को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हें अपने धर्म को पालन करना चाहिए और धर्म युद्ध के लिए, क्योंकि ये मेरी इच्छा से तुम धर्म युद्ध कर रहे हो, तो इस युद्ध करने से बढ़कर तुम्हें कोई श्रेय नहीं है। तुम्हें अगर तुम ये युद्ध करोगे तो ही ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा श्रेय है ना। वह कह रहे हैं कि युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारा इस वक्त अन्य कोई कार्य नहीं है, अन्य कोई श्रेय नहीं है, और इसे तुम बेहिचक करो, कोई भी संकोच इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब हम धर्म के अनुसार कोई भी हिंसा करते हैं तो उससे हमें पाप भी नहीं लगता है और हमें हमारा कर्तव्य का पालन करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो आगे हम इस स्वधर्म या कर्तव्य इसके बारे में और विचार करना चाहेंगे। तो अब हमारे दो प्रकार के कर्तव्य हम धर्म सोच सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान भगवान तो केवल आध्यात्मिक है। इससे हम क्या समझते हैं कि भगवान तो परम पुरुषम दिव्यम है, वह परम पुरुष है, वह दिव्य है ना, वह आध्यात्मिक है। ठीक है, लेकिन जो हम हैं, हमारा जो भौतिक शरीर है, ये शरीर केवल भौतिक है। लेकिन जब हम हमारा जन्म होता है तो हमारा जन्म आत्मा और शरीर के संयोजन से होता है। इसीलिए हमारा जो कर्तव्य है वह दो प्रकार के हो जाते हैं। वह हो जाता है आध्यात्मिक कर्तव्य और भौतिक कर्तव्य। तो अब इसे हम कैसे समझें? तो भौतिक कर्तव्य जो है, जैसे कि हमें हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्तों के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य होता है, हमें हमारे समाज के प्रति, हमारे देश के प्रति, देवी देवता के प्रति हमें कुछ कर्तव्य निभाने होते हैं, तो वो हमारे भौतिक कर्तव्य होते हैं जो हम दिन पर दिन निभाते हैं। और दूसरा हमारा एक कर्तव्य होता है वह आध्यात्मिक आध्यात्मिक कर्तव्य, मतलब हमारा कृष्ण के प्रति जो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी आत्मा को हमें कृष्ण की भक्ति में लगाना है, तो वह हमारा आध्यात्मिक कर्तव्य बन जाता है, आध्यात्मिक धर्म बन जाता है, जो कि हमें निभाना बहुत जरूरी है। अब इसीलिए भगवान कृष्ण ने हमें इन कर्तव्यों को निभाने के लिए एक वर्णाश्रम का ये दिया है, वर्णाश्रम धर्म समझाया है। तो आगे आने वाले जो हमारे अध्याय हैं, चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। कोई इसका अनुवाद पढ़ना चाहेगा? ये चौथे अध्याय का 13वां नंबर श्लोक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ माता जी। प्रकृति के तीनों गुणों और उनमें संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। भगवत गीता 4.13। तो यहाँ पर
भगवान श्री कृष्ण ने एक वर्णाश्रम हमें धर्म को बताया है कि इस वर्णाश्रम धर्म की मैंने षष्ठी करी है ना। मैंने संबंध कर्म के अनुसार हमारे जो हमारा स्वभाव होता है, हर किसी का एक प्रत्येक का कोई गुण होता है और उसका कोई कर्म होता है, उसके अनुसार भगवान ने ये 4 विभाग रच दिए हैं, ठीक है ना। तो इस वर्णाश्रम की जो व्यवस्था है, इसकी सृष्टा हमारे भगवान कृष्ण है। वो कहते हैं कि मैंने इसकी सृष्टा की है, लेकिन मैं इसके अंदर नहीं हूं, मैं इससे ऊपर हूं। ये वर्णाश्रम धर्म की जो व्यवस्था भगवान ने करी है, वह इसीलिए करी है कि वेदों के अनुसार मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करे। क्योंकि कुछ लोग जैसे कि बहुत ही जो नास्तिक लोग होते हैं या जो बहुत पाप प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो कि सिर्फ पाप करते हैं, उनको कुछ भी वह सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं नास्तिक। लेकिन अगर कुछ लोग वेदों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो फिर उनको थोड़ा-सा उनका जो है हृदय में परिवर्तन आता है, हृदय की शुद्धि होती है। तो भगवान यहाँ पर हमें कहते हैं कि कम से कम वर्ण आश्रम को तुम अगर निभाओगे, तो तुम धीरे-धीरे उस स्तर तक जा सकती हो। कृष्णा भावना भावित हो सकते हो। अगर तुम इस सबसे पहले उन्हें बताया कि इस कर्म कांड के अनुसार या वेदों के अनुसार तुम अपना कर्तव्य करो, तो तुम्हारा धीरे-धीरे प्रगति हो सकती है भगवान की भक्ति के प्रति। तो इसमें हमें बताया है कि ये जो 4 वर्ण होते हैं, कोई बता सकता है 4 वर्ण क्या होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हाँ जी। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो हमने आगे जब आने वाले अध्याय में हम देखेंगे 14वें अध्याय में कि भगवान बताते हैं कि जो ब्राह्मण है वह हमेशा सत्व गुण में रहता है, क्षत्रिय जो है वह हमेशा रजोगुण में रहता है, और वैश्य उसमें रजो और तमोगुण के दोनों मिलते हैं, और शूद्र वह ज्यादातर तमोगुण में रहता है। तो इस तरह से वह गुणों के आधार पर इन वर्णों के बारे में हमें आगे बताएंगे। और इसी प्रकार से 4 आश्रम भी होते हैं, वर्ण आश्रम। तो किसी को मालूम है वो 4 आश्रम कौन से हैं? हरि हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ब्रह्मचर्य, हम्म पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहाश्रम, हम्म પછી सन्यासी, और एक हम्म, बीच में आता है, वो मैं भूल गया। हाँ जी। वन्यप्रस्थ। वान वानियाप्रस्थ, यस राइट। हाँ, थैंक यू सुनीता जी और रमेश जी। तो 4 आश्रम है। सबसे पहले आता है सन्यास है, वानप्रस्थ है, गृहस्थ है, और उसके बाद में ब्रह्मचारी। तो इन आश्रमों में हम अपना अलग-अलग तरीके से हम अपनी प्रगति कर सकते हैं, और सबसे इसमें हम लोग सभी ज्यादातर गृहस्थ आश्रम में आते हैं। तो गृहस्थ आश्रम का एक अपना ही एक महत्व है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में ही रह के लोग दूसरे आश्रम जो है उनका एक तरह से पालन कर सकते हैं। वह ब्राह्मण को दान देना चाहिए, वैश्य है या ये जो ब्रह्मचारी है या वानप्रस्थ है, उनकी सभी की जिम्मेदारी हमारे जो गृहस्थ आश्रम है उनके ऊपर आती है। तो गृहस्थ होकर हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और इन सभी आश्रमों का भी ध्यान रखना चाहिए। और फिर जो इसी जो अध्याय में भगवान हमें बाद में कहेंगे कि तुम त्रय गुणों विषय वेदा निष्क्रिय गुणों अभव अर्जुना। तो वह कह रहे हैं कि इन सभी जो ये 3 गुण हैं, इनसे ऊपर उठो अर्जुन, और अभी तुम अपना आगे बढ़ो, निष्काम कर्म योग करो। तो इस तरीके से वह अर्जुन को बाद में शिक्षा देंगे कि हमें इन 3 गुणों से भी ऊपर उठना है, ट्रांसेंडेंटल दिव्य बनना है। तो आगे हम देखते हैं कि अब हमने जब पढ़ा कि धर्म धर्म के बारे में कि हमारा स्वधर्म क्या है, तो हम धर्म को कैसे समझ सकते हैं। हम किसी से आज पूछें, ये एक आम प्रश्न करें कि धर्म क्या है, तो हमें लोग क्या जवाब देंगे? आप में से कोई बता सकते हैं कि धर्म क्या है? आप क्या समझते हैं धर्म से? हरे कृष्ण। शास्त्र के हिसाब से अपना जीवन यापन करते हैं, तो धर्म, वो हमारा धर्म है। हाँ, ये तो हमने मतलब बताया था कि आहार निद्रा भय मैथुन, है ना, धर्म ही पशु भी हर भी।
तो उसमें बताया था कि धर्म के बिना हमारा जीवन जो है वो पशु के समान है। लेकिन अक्सर करके अगर हम आज किसी से पूछें कि आपका धर्म क्या है, तो लोग क्या कहते हैं कि हम हिंदू धर्म से हैं, हम मुस्लिम धर्म से हैं, हम पारसी हैं, हम सिख हैं। ज्यादातर लोग धर्म को मानते हैं कि हम हिंदू धर्म का अनुसरण करते हैं, किसी भी धर्म का अनुसरण करते हैं और इसके हिसाब से वह अपना जीवन यापन करते हैं कि हम हिंदू हैं तो हम ये करेंगे, मंदिर जाना है, जो भी है, हम मुस्लिम हैं तो हम अल्लाह का नाम लेंगे। तो ज्यादातर धर्म को इस तरह से वह लेते हैं और वह सोचते हैं कि अगर हम इस धर्म का पालन करेंगे तो हमारा मोक्ष हो जाएगा, हमें मुक्ति मिल जाएगी, हमें स्वर्ग मिल जाएगा, है ना। वह इस तरह से सोचते हैं। लेकिन धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है कि जिसे हम छोड़ नहीं सकते, वह हमारा एक निरंतर साथी है ना। जैसे कि हम देखें कि पानी की एक गुण है तरलता, और पानी और तरलता को अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार नमक का गुण है लवणता, लवणता को नमक से दूर नहीं किया जा सकता, उसको अलग कर ही नहीं सकते। उसी प्रकार अगर प्रकाश है तो उसमें ताप रहेगा, ताप और प्रकाश को भी हम कभी अलग नहीं कर सकते। तो इसके आधार पर अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हम आपसे पूछ सकते हैं कि आपसे क्या अलग किया नहीं जा सकता। हम जो मानव है उससे हम क्या चीज अलग नहीं कर सकते, क्या हमारी प्रवृत्ति है, क्या हमारा वो है जिसे हम अलग नहीं कर सकते, जो हमारे साथ शाश्वत चलता ही है। वह हमारा गुण है, निहित गुण है हमारा। कोई बता सकता है? गुण तो जैसे परिवार से अलग नहीं रह सकते हैं, बच्चों से अलग नहीं रह सकते, और खास करके हमको भगवान से अलग नहीं रहना चाहिए, कृष्ण से। सबसे बड़ा धर्म तो यही है आपको। ठीक है, धन्यवाद मेरी। तो हम क्या देखते हैं कि हमें हमेशा किसी न किसी की सेवा और प्यार, ये हमारा निहित गुण है। हम देखेंगे कि हम अक्सर करके किसी की हमेशा सेवा कर रहे हैं और किसी को या तो प्यार कर रहे हैं। तो सेवा और प्यार को हम हमारे से कभी भी अलग नहीं कर सकते। तो सेवा और प्यार ही ऐसी चीज है जो हमारे साथ हमेशा रहता है। जैसे कि अगर ये पहली जो पिक्चर है इसमें आदमी किसी दुकान पर काम कर रहा है, तो वह क्या कर रहा है, काम क्यों कर रहा है, हम क्यों काम करते हैं या जो भी है। अ, हमेशा जो घर का जिम्मेदार व्यक्ति है वह अपने पालन पोषण के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। तो वह सेवा कर रहा है एक रूप में अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने रिश्तेदारों की, काम करके। और इसी प्रकार से माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है और उसकी देखभाल करती है और उसकी जरूरतों को पूरा करती है। और अगर हमारे पास मनुष्य नहीं है सेवा और प्यार के लिए, तो हम कुछ और साधन ढूंढते हैं। विदेशों में हम देखते हैं कि अक्सर कर लोग अपने घर में जानवरों को पाल देते हैं, है ना, कुत्तों को, बिल्लियों को, और उन्हें बहुत प्यार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी सेवा उसी प्रकार करते हैं जैसे अपने बच्चों की सेवा करते हैं। क्योंकि हम सेवा और प्यार से अलग नहीं रह सकते, तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए जिसमें हम या अपना ये सेवा और प्यार का जो वो हमारी जो ये गुण है इसको हम डाल सकें उसमें। तो हम देखते हैं कि सेवा और प्यार हमारे लिए कितना जरूरी है इन भौतिक रिश्तों को निभाने के लिए भी। तो लेकिन इन सभी रिश्तों पर मृत्यु का शासन है। इससे हम क्या समझते हैं कि मृत्यु के साथ ये सभी समाप्त हो जाते हैं, सभी रिश्ता, सभी सेवा, सभी प्यार, यह है, इस पर मृत्यु एक अंकुश लगा सकती है। लेकिन जो शाश्वत, अगर हम यही सेवा और प्यार इसको हम भगवान की सेवा में भगवान से प्यार करें, तो वह हमारे लिए हमेशा के लिए रहेगा, उस पर मृत्यु का शासन नहीं हो सकता। तो अगर हम यही सेवा और प्यार हमें भगवान की सेवा में लगा दें, तो फिर हमारा शाश्वत जो है वह नजर आता है। इसको कोई पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ूं माता जी? हाँ जी, नमिता जी। कृष्ण शाश्वत है, जीवात्मा शाश्वत है, और इन दोनों के बीच का प्रेम संबंध भी शाश्वत है। उस नित्य प्रेम और सेवा को सनातन धर्म कहा जाता है। धन्यवाद नमिता जी। तो इसीलिए अब हम इस पे आए कि मनुष्य का फिर सनातन धर्म क्या है। हमारा सनातन धर्म यही है कि भगवान के प्रति नित्य प्रेम और सेवा, क्योंकि हम शाश्वत हैं, भगवान शाश्वत है, और इन दोनों के बीच का जो प्रेम संबंध है वह भी हमेशा के लिए है, वह शाश्वत है। तो फिर हम हमारी जो ये भी शक्ति है, जो भी एनर्जी है, वह जो भी
अशाश्वत है, जो हमेशा नहीं रहेगी, उन चीजों में क्यों लगाएं? हमें जो शाश्वत है, जो हमेशा रहेगा हमारे साथ, उसी में हमारी सारी शक्ति लगानी चाहिए, है ना? हमारा जो ये शरीर है उसका उपयोग हमें इसमें करना चाहिए। तो इसी के आधार पर भागवतम में 5वें अध्याय में ऋषभ महाराज के जो प्रेयर्स हैं उसमें एक श्लोक आता है जिसमें वह कुछ कह रहे हैं। भागवतम के 5वें अध्याय के 5वें कैंटो के 5वें अध्याय के 30 नंबर श्लोक में। कोई पढ़ना चाहेगा इसको? हिंदी में लिखा है, कोई नए लोग पढ़ सकते हैं। नहीं, मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़िए। कौन भी नहीं पढ़ रहे। जो लोग कृष्ण चेतना को पुनरुज्जीवित करने तथा अपना ईश्वर प्रेम बढ़ाने के इच्छुक हैं, वे ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जो कृष्ण से संबंधित न हो। वे उन लोगों से मेल जोल नहीं बढ़ाते जो अपने शरीर पालन, भोजन, शयन, मैथुन तथा सुरक्षा में व्यस्त रहते हैं। वे ग्रस्त होते हुए भी अपने घर बाहर के प्रति आसक्त नहीं होते। वे पत्नी, संतान, मित्र अथवा धन में भी आसक्त नहीं होते, किंतु उसके साथ ही वे अपने कर्तव्यों के प्रति अन्यमस्तक नहीं रहते। ऐसे पुरुष अपने जीवन निर्वाह के लिए जितना धन चाहिए उतना ही संग्रह करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस भागवतम के श्लोक में अभी तक हमने ये पढ़ा कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। तो इससे आगे क्या? अगर अगर हम ये समझ जाते हैं कि हम आत्मा हैं और शरीर नहीं है, तो फिर हमारा क्या कर्तव्य बनता है? उसका क्या उत्तर है? तो उसका उत्तर इस श्लोक के माध्यम से हमें हमारा क्या धर्म है, हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे अपना जीवन यापन करना चाहिए, वे श्लोक से बहुत कुछ हमें पता चलता है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो कृष्ण चेतना में है और जो ईश्वर प्रेम अपना बढ़ाने के इच्छुक हैं, वह अपना जो दिनचर्या होती है वह ऐसा कुछ भी कार्य नहीं करते अपने जीवन में भी, अपने दिनचर्या में भी, जो कि कृष्ण से संबंधित नहीं है। वह सुबह जब से उठते हैं, जो भी कार्य करते हैं वह कृष्ण से संबंधित होता है। वह कृष्ण को बीच में रखते हैं, अपने किसी भी कार्य में वह कृष्ण को बीच में रखते हैं। अगर वह कुछ कार्य भी कर रहे हैं तो उसको फिर जो उससे धन मिलता है उसको भगवान की सेवा में, भगवान के अर्चे विग्रहों की सेवा में, या जो भक्त लोग उनके घर में हैं उनकी सेवा में उसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से वह अपने काम को भी भगवान के लिए लगाते हैं। फिर उसके अलावा वह उन लोगों में मेलजोल नहीं बढ़ाते जो अपने शरीर पालन, भोजन, शयन, मैथुन अथवा हमने जैसे पढ़ा था आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ज्यादातर लोग सभी इसी में लगे हुए हैं और पशु तुल्य अपना जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे लोगों से वह ज्यादा मेलजोल नहीं बनाते। वह जो अपना संग करते हैं वह भी साधु लोगों से अपना संग करते हैं, क्योंकि उनमें श्रद्धा है तो वह साधु लोग से संग करते हैं। और फालतू का जो प्रजल्पा है वह नहीं करते और ऐसे लोगों से दूरी बनाते हैं जो कि उनकी भक्ति में बाधक बन सकते हैं। और वह गृहस्थ होते हुए भी अपने घर बार से प्रति आसक्त नहीं होते। वह गृहस्थ हैं, वह अपने घर बाहर से भी इतने आसक्त नहीं होते। जितना जरूरत है वह अपनी पत्नी, संतान, मित्र इत्यादि का ध्यान रखते हैं क्योंकि वह उनका कर्तव्य है, लेकिन वह उसमें इतनी आसक्ति नहीं बढ़ाते कि अपना जो प्रथम कर्तव्य है उनका, जो सनातन धर्म है, उसी को वह भूल जाएं। ठीक है। साथ ही साथ ऐसा नहीं कि वे अपने कर्तव्य को बड़े अनमने ढंग से करेंगे, नहीं, क्योंकि उन्हें मनुष्य शरीर मिला है तो वे अपने कर्तव्यों का पूरा पूरा पालन भी करते हैं। और वह सिर्फ अपने शरीर और आत्मा को एक साथ रखें, इतना ही प्रयास करते हैं शरीर के लिए। तो इसको हम एक उदाहरण से समझा सकते हैं। जैसे कि अगर हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, ठीक है, जब हम ट्रेन में सफर करते हैं तो हम सोच सकते हैं कि जो हमें ये जीवन मिला है वह भी एक ट्रेन के सफर के तरह से है। ठीक है। तो अब जैसे ट्रेन में हम सफर करते हैं तो हमें एक अपनी बर्थ मिलती है, ठीक है ना, उसको हम अपना साफ सुथरा कर कर उसमें हम अपना रहते हैं, कुछ खान पीन करते हैं, दूसरे लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे हम थोड़ा बहुत समय के लिए रिश्ता भी बनाते हैं, ठीक है ना, उनके सुख दुख सुनते हैं, खुद अपने सुख दुख सुनाते हैं, और इस तरह से हम अपना सफर काटते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर हमारा गंतव्य है, एक स्टेशन है, अगर हमें बैंगलोर से दिल्ली जाना है, तो ऐसा कभी नहीं होता
कि अगर किसी से झगड़ा हो गया, वहां पर जो भी हमारे साथ जो यात्री हैं, तो हम ट्रेन से बीच में ही कहीं उतर जाएंगे? नहीं, हम सब कुछ बर्दाश्त करते हुए, चाहे सुख मिल रहा हो, चाहे दुख मिल रहा हो, सर्दी हो या गर्मी हो, हम सबके साथ समय बिताते हुए और उनके साथ अपना जीवन यापन करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से ट्रेन का भी सफर इस प्रकार से होता है। वहां पर अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं, हम कुछ बात करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, और जब हमारा गंतव्य दिल्ली आ जाता है तो हम उतर जाते हैं। उतरने के बाद हम ये नहीं सोचते कि कुछ पीछे छूट गया, हम सोचते भी नहीं कि मेरा बर्थ चला गया, अरे वो जो मुझे मिला था वो मेरा दोस्त बन गया था। हम सब कुछ भूल जाते हैं और आगे अपना जीवन, तो उसी प्रकार से हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमें अपने जो भी रिश्तेदार हैं, पत्नी है, मित्र है, संतान है, उनका ध्यान रखना है, और उनका ध्यान हम इस प्रकार भी रख सकते हैं कि अंत में वह लोग भी भगवान की भक्ति करके भगवान के पास जा सके, है ना। भागवतम में इसी में 5वें अध्याय में भी कहा गया है कि अगर हम अपने जो भी निर्भर लोग हैं उनको अगर पतन से नहीं बचा सकते, उनको अगर हम भगवान के पास नहीं ले आ सकते, तो फिर हमें पत्नी बनने का या हमें माँ बनने का, पिता बनने का, गुरु बनने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हम गुरु, पिता या माँ बने हैं, तो हमें हमारे जो हमारे पर निर्भर हैं, उन लोगों को इस भवसागर से तारना है। तो ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगले श्लोक में अब गंतव्य के बारे में बता रहे हैं। गंतव्य मतलब स्वर्ग। तो इस श्लोक को कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण। मैं पढ़ूं माता जी? हाँ, हरे कृष्ण माता जी, पढ़िए। यदृच्छया चोपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। धन्यवाद। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। भगवद गीता 2.32। तो इसमें यच्छ्रय चोपानम स्वर्गदारम अपावृतम, तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, हे पार्थ, वह क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। तो हमने देखा है कि क्षत्रिय जो होते हैं, अगर उनको युद्ध करने का मौका मिलता है ना, और वह युद्ध में मारे जाते हैं या वह अपने कर्तव्य पालन के अंतर्गत युद्ध करते हैं, तो उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, है ना। उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है अपने कर्तव्य का पालन करने से। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो अर्जुन है, उन्होंने और अर्जुन और पांडवों ने बहुत कोशिश करी कि ये युद्ध ना हो, ये धर्म युद्ध ना हो, लेकिन दुर्योधन दुर्योधन किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं था। तो ऐसे में जब भगवान कृष्ण ने देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, ये युद्ध अनिवार्य है, तो फिर ये धर्म युद्ध होता है, भगवान की इच्छा के अनुसार होता है, क्योंकि भगवान धर्म की संस्थापक करने के लिए आते हैं पृथ्वी पर। तो उन्होंने जो भी अधर्मी लोगों का नाश करने के लिए ये युद्ध एक माध्यम था। तो वह बात को समझाना चाह रहे हैं अर्जुन को कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें क्षत्रिय का कारण क्षत्रिय होने का कर्तव्य निभाना है, और ऐसा करने से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर अर्जुन को वह बेसिकली प्राइमरी अभी समझा रहे हैं शुरू में कि अगर तुम अपना कर्तव्य करोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि महाभारत में ज्यादातर कर्म कांड के बारे में ही हमें बताया गया है। अगर कोई जो जानकार हैं या जो भक्त लोग हैं वह महाभारत से कुछ निकालना चाहे तो उसमें हर चीज मिलेगी, हमें भक्ति के बारे में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः महाभारत कर्म कांड के बारे में बताता है, क्योंकि वह हमें बताते हैं कि अगर हम धर्म करेंगे हमारा, तो हमें मोक्ष और काम की प्राप्ति होगी। ठीक है ना। वह इस प्रकार से हमारे कर्तव्य को प्रोत्साहन देती है महाभारत। तो इसी के आधार पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तुम अपना कर्तव्य करोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इसलिए अपने धर्म को मत छोड़ो। ठीक है ना। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा युद्ध में विजय नहीं होने पर या युद्ध करने से, नहीं, ऐसा नहीं है। युद्ध में अगर तुम मारे गए तो तुम्हें
स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो उसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर अर्जुन को अभी वह ये भक्ति के बारे में या मोक्ष के बारे में नहीं बता रहे, वह उसे उन्हें प्रारंभिक स्तर पर, इस स्तर पर सिर्फ ये बता रहे हैं कि तुम्हें अपने कर्तव्य करना है और कर्तव्य करने से कोई हानि नहीं है। आगे धीरे धीरे हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि भगवान उन्हें कहते हैं कि ये युद्ध भी करो तो मेरे बारे में सोचकर या मेरे लिए करो, तो फिर तुम्हें धीरे धीरे वह हमें भक्ति की ओर लेके जाएंगे। तो अभी हमने देखा कि ये स्वर्ग, अब सभी लोग हम जो हैं धर्म, हिंदू धर्म निभा रहे हैं कोई भी, तो हम लोग जब किसी का मृत्यु हो जाती है तो बोलते हैं इनका स्वर्गवास हो गया, हम अक्सर करके ये शब्द यूज करते हैं। तो अब ये स्वर्ग क्या है? स्वर्ग भी इस भौतिक जगत का ही एक हिस्सा है ना, भौतिक जगत का ही हिस्सा है। इस अगले हम पिक्चर में देख सकते हैं कि एक भौतिक जगत है, ठीक है। इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि ये भूलोक है, भूलोक, ठीक है ना, ये हमारी पृथ्वी है। इससे ऊपर आता है भूवर लोक जिसमें राक्षस और ये है। उससे ऊपर ये स्वर्ग लोक है, ठीक है ना। स्वर्ग लोक को हम इंद्र लोक, या जहाँ इंद्र राजा है उसको हम कहते हैं स्वर्ग लोक। तो अगर मृत्यु हो जाती है तो हम लोग कहते हैं कि स्वर्ग का वास हो गया, लेकिन वह तो है तो इस भौतिक जगत की ही एक हिस्सा, जहां पर ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि यहाँ पर भी है, ठीक है ना। यह इससे अछूता नहीं है। अगर पृथ्वी पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि है तो स्वर्ग में भी यह है। वहां पर भी हो सकता है कि वह बहुत लंबे समय के लिए हमारी देवी देवता रहते हैं, है ना, हमसे बहुत हजार गुना उनके साल वो जीवित रहते हैं, लेकिन अंत में उनको भी मृत्यु का सामना करना पड़ता है। तो स्वर्ग में वास करने से भी, या स्वर्ग में हो सकता है कि हमें सुख सुविधाएं ज्यादा मिले, लेकिन हम जरा मृत्यु इनसे बच नहीं सकते। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमें स्वर्ग व्यास जो करने की, इसमें अभी हमें अर्जुन को भगवान कह रहे हैं वह एक सिर्फ पारंपरिक स्तर पर है कि कम से कम हम कर्म करें, कर्म वेदों के अनुसार करें, तो हमें धीरे धीरे हमारे जो हृदय की शुद्धि हो जाएगी। तो इसमें वह ये नहीं कह रहे कि हमें स्वर्ग के लिए बहुत, अगर हम कुछ अच्छे काम करेंगे तो हम कहते हैं स्वर्ग मिलेगा, गंदे काम करेंगे तो हमें नरक मिलेगा। नहीं, वहां तक ही सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, हमें इससे भी ऊपर सोचना है, क्योंकि ये तो सिर्फ भौतिक जगत है। हमें तो भगवान की सेवा कर कर आध्यात्मिक जगत, वह हमारा लक्ष्य है, ना कि ये भौतिक जगत में हम कहीं भी चले जाए ऊपर से नीचे तक। क्योंकि भगवान आगे आने वाले अध्याय में कहते हैं आ ब्राह्मणाल भूनाल लोके, ना, कि इस ब्रह्मांड में तुम कहीं भी जाओ, माम उपेत्य पुनर् माम उपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, लेकिन अगर तुम मेरे जगत में आ जाओगे, आध्यात्मिक जगत में आ जाओगे, तो तुम्हारा फिर से जन्म नहीं होगा। वह कहते हैं इस ब्रह्मांड में तो तुम कहीं पर भी जाओ, तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा, मेरे पास आने के बाद ही तुम्हें फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो आगे हम देखते हैं कि अगले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, 33 और 34 में वह बात कर रहे हैं पाप और अपयश के बारे में, अकीर्ति और पाप के बारे में। इसको कोई पढ़ना चाहेगा? माता जी मैं पढ़ूं? हाँ जी। पाप और अपयश। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। भगवत गीता 2.33 और 34। ठीक है, धन्यवाद नमिता जी। तो अब अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम युद्ध करने के अपने स्वधर्म को संपन्न नहीं कर पाते हो तो तुम्हें अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने की वजह से पाप लगेगा। वह यहाँ कह रहे हैं कि अगर तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा क्योंकि तुम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, लेकिन युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा क्योंकि तुमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। हमें पता ही है कि अर्जुन कितने बड़े योद्धा थे। उन्होंने शिव जी को, जो कि शिकारी के रूप में आए थे, उनको भी हरा दिया था और उनसे पशुपास्त्र अस्त्र हासिल किया था। इसी प्रकार इंद्र भगवान ने भी उन्हें अस्त्र दिया था, उनके गुरु द्रोणाचार्य ने भी उन्हें बहुत से अस्त्र दिए थे और वह बहुत बड़े योद्धा थे। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम इतने बड़े योद्धा होकर अगर तुमने ये काम किया, युद्ध से भाग गए, पलायन कर दिया, तो तुम अपना सारा यश खो दोगे।
और फिर कह रहे हैं कि लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तो यहाँ पर ये नहीं भगवान इसका ये नहीं कह रहे कि हमें जानवरों की तरह से यश प्राप्ति के लिए कोई कार्य करना चाहिए, कोई कर्तव्य करना चाहिए। नहीं, वह यह कह रहे हैं कि अगर हमने हमारा कर्तव्य नहीं किया, तो जो हमने हमारा जो यश है, वह हम खो देंगे। और अगर हम हमारा यश खो देंगे, तो लोग उसके बारे में बात करेंगे और तुम इतने बड़े योद्धा हो, सम्मानित व्यक्ति हो, तो ऐसे स्थिति में अगर तुम्हारा अपयश हुआ, तो तुम्हें ये मृत्यु से भी बढ़कर लगेगा। तो इससे तो अच्छा है युद्ध कर कर मृत्यु प्राप्त करना, क्योंकि तुम उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे जब लोग तुम्हारे अपयश तुम्हारे लिए कुछ कहेंगे। तो क्योंकि हमने देखा है कि अगर हम किसी को कुछ बुरा भला कह दें, तो वह बहुत चुभता है ना? किसी को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो ये शब्द होते हैं वह हमें हमारे हृदय को विदीर्ण कर देते हैं, वे हमें बहुत घातक लगते हैं। हमने देखा है कि कभी किसी को कोई शारीरिक स्तर पर अगर कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तो कभी कोई आत्महत्या नहीं करता। लेकिन अगर किसी को कोई मानसिक स्तर पर वह परेशान है, तो ही वह आत्महत्या का निर्णय लेता है। तो इसीलिए अगर अर्जुन को समझा रहे हैं कि इस अपयश से तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओगे, जो कि तुम्हें मृत्यु से भी बढ़कर लगेगा। ठीक है? और यहाँ पर वह ये नहीं कह रहे कि तुम अपना यश बढ़ाओ, जानवरों की तरह काम करो, वह हमें इसके माध्यम से ये नहीं समझा रहे। क्योंकि जो भक्त लोग हैं, वह अपने यश की तो चिंता नहीं करते। वह हमेशा भगवान श्री कृष्ण के यश के लिए ही सोचते हैं। क्योंकि इस प्रकार से जो अर्जुन भक्त हैं, अगर वे अपना कर्तव्य नहीं करेंगे, तो इससे भगवान के यश को भी हानि होगी, क्योंकि भगवान की इच्छा है युद्ध हो। तो भक्त को ये सोचना चाहिए कि मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मैं भगवान की कीर्ति को कभी नष्ट नहीं होने दूं। तो इसीलिए हमें ये हमारा कर्तव्य निभाना चाहिए। तो अर्जुन को इसके माध्यम से समझा रहे हैं कि युद्ध करो। अब आगे इसमें क्या कहते हैं, आलोचना, तुम्हें निंदा निंदा मिलेगी। तो इसके बारे में कोई कुछ इसको पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ूं माता जी? हाँ जी, पढ़िए। आलोचना निंदा। जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार से कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? भगवत गीता 2:35-36। धन्यवाद नमिता जी। तो इसमें वह निंदा की बात कर रहे हैं कि जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश को सम्मान दिया, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि को छोड़ दिया है। इस तरह से वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो तुम्हारी हर जगह आलोचना होगी। जो लोग तुम्हें सम्मान करते थे, वह सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है। दुर्योधन, कर्ण, जो भी लोग हैं, वह ये नहीं सोचेंगे कि तुमने अपने रिश्तेदारों के प्रति, अपने भाइयों और अपने गुरुओं के प्रति अपने लगाव के कारण, अपने प्यार के कारण, दया के कारण तुमने युद्ध भूमि छोड़ी है। वह इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। वह तो सोचेंगे कि तुम कायर हो। ठीक है ना? तो इससे तुम्हें निंदा मिलेगी, आलोचना मिलेगी। तो जब शत्रु लोग इस प्रकार कटु शब्दों का उपयोग करेंगे और तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, तो तुम्हें बहुत दुख होगा, और ये दुख मृत्यु से भी बढ़कर होगा। अक्सर कर कर हम देखते हैं कि लोग दूसरों में गलतियां ढूंढते हैं, है ना? उन्हें मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए कि कोई किसी में त्रुटि है, कुछ गलती है, तो हम उसको उजागर कर देते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो दूसरे लोग कभी भी उस कार्य के प्रति हमारा क्या उद्देश्य है, या हमने क्या उसको मन में हमारे क्या था जिसकी वजह से हमने कार्य किया, उसको नहीं देखेंगे। हमारे जो करीब के लोग हैं, वह सोच सकते हैं कि हमने ये कुछ कार्य किया है, तो हमारा इसमें उद्देश्य अच्छा था, बुरा था। लेकिन ज्यादातर लोग इसको नहीं देखेंगे कि उस कार्य के बीच में हमारा क्या उद्देश्य था। वह तो कार्य को देखेंगे। तो उस कार्य को देखकर वह हमारी आलोचना करेंगे। तो इसीलिए हमें ये कहा जाता है कि जो भक्त लोग होते हैं, अगर हम भक्ति के मार्ग में हैं, तो हमें एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए दूसरे लोगों के लिए। हमें कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारी निंदा हो या लोग हमारे पे उंगली उठाएं। हमेशा हमें बहुत सोच समझकर हमारा कोई भी कार्य करना चाहिए, क्योंकि
जैसे कि किसी भी कार्य को देखकर हम कुछ भी अनुमान लगा सकते हैं, है ना? कुछ भी अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कि अगर हम देखें कि कोई व्यक्ति बहुत अधिक खा रहा है, ठीक है ना? या बहुत अधिक सो रहा है, तो हम कहेंगे कि अरे ये तो बहुत लालची है, जो हमेशा खाता ही रहता है और इसमें कुछ वो नहीं है, या सो रहा है, कितना आलसी है। लेकिन उसके पीछे हो सकता है कोई कारण हो, है ना? और जब ये बात हमारे पे आती है, अगर हम किसी कारण से बहुत अधिक खाते हैं या हम किसी कारण से अधिक सो रहे हैं, तो हम उसका 10 कारण बताने लग जाएँगे कि नहीं, हमें तो बहुत भूख लगी थी, हमने बहुत कड़ी मेहनत करी थी इसलिए हम खा रहे हैं, या हम बहुत थक गए हैं इसलिए हम बहुत अधिक सो रहे हैं। तो जब जो चीज़ हम पे आती है तो हम उसके कारण बताते हैं, और दूसरों के कार्य को देख के हम कुछ भी अनुमान लगा बैठते हैं, और उसकी वजह से हम दूसरों की आलोचना या निंदा करते हैं। तो इसलिए भगवान इसके माध्यम से हमें ये भी समझना चाहिए कि हमें दूसरे भक्तों में गलतियां नहीं देखनी चाहिए, और उसके जो कार्य उसने किया है या कोई एक्शन किया है उसके प्रति उसका क्या उद्देश्य था, हमें उसको समझना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो दुर्योधन और कर्ण जैसे लोग हैं, वह कुछ भी नहीं सोचेंगे, वह तो तुम्हें कायर ही समझेंगे। तो इसलिए ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दुखदाई होगा, इसलिए तुम युद्ध करो। तो अब ये आज का ये आखिरी श्लोक है कि युद्ध करने से किसी भी तरह से तुम्हें लाभ की प्राप्ति होगी। इस श्लोक को कोई पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ूं माता जी? हाँ जी। हतो व प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ निश्चय करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। भगवत गीता 2:37। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। ठीक है। तो इसमें अब आखिर में भगवान यही कह रहे हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जीतवा वा भोक्ष्यसे महीम। अगर तुम जीतते हो तो तुम्हें अ, यहाँ पर जो ये है, तुम्हें यहाँ का साम्राज्य मिलेगा, और तुम किस तरह से हार जाते हो, तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, तो क्योंकि तुमने अपने क्षत्रिय का कर्तव्य निभाया है, तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से दोनों तरफ से तुम्हें लाभ ही लाभ है, ठीक है ना? चाहे युद्ध में मारे जाओ या युद्ध को जीत जाओ। तो अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो हे अर्जुन। तो वह कुंती पुत्र को कह रहे हैं कि इसीलिए तुम दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो यहाँ पर हमने देखा कि अभी अर्जुन को वह कर्म कांड या सकाम कर्म करने की कह रहे हैं, ताकि कम से कम अपना कर्तव्य का निर्वाह करने से जो तुम्हें लाभ ही लाभ है। तो अभी हमें यहाँ तक समझाया है भगवान ने अर्जुन के माध्यम से कि हमें हमारा कर्तव्य करना है। अब जो अगले सत्र आएंगे उसमें भगवान हमें निष्काम कर्म के बारे में बताएंगे, 38 से 53। भगवान हमें बताएंगे कि यहाँ पर तो कर्म कांड के अनुसार कि अगर हमने कर्म किया तो हमें फल की प्राप्ति होगी, हमने हमारा कर्तव्य निभाया तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो कुछ स्तर होते हैं, ऐसे कि वेदों के अनुसार, वेदों में हर किसी के लिए सब कुछ उपलब्ध है, चाहे वह निम्न से निम्न व्यक्ति क्यों नहीं हो जो कि पापी है। फिर उसके अनुसार जैसे कि कुछ लोग मीट मांस खाते हैं, तो वह लोग पशुओं का वध करते हैं, पशु की हत्या करते हैं, ठीक है ना? तो उससे उनको पाप लगता है। तो उनको उस स्तर से ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए भी हमें ये कर्म कांड की, अगर तुम ये करना भी चाहते हो तो कम से कम वेदों का अनुसरण करो, तो तुम्हारे हृदय की शुद्धि होगी। जैसे कि अगर किसी इसको बलि दिया जाता है, पहले जब हम कहते थे कि बलि देने में भी उस जानवर को लाभ हो जाता था, क्योंकि उस वक्त बहुत ये जो यज्ञ वगैरह करते थे इसमें जो बलि दी जाती थी पशुओं की, तो उस बलि के कारण ही पशुओं को मुक्ति मिल जाती थी, उन्हें मनुष्य शरीर मिल जाता था। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हमें वह थोड़े निम्न स्तर से ऊंचे स्तर की अवस्था पर लेके आना चाहते हैं। तो अभी उन्होंने बताया कि कम से कम कर्म कांड के अनुसार, वेद के अनुसार तुम अपना कर्म करो। फिर धीरे धीरे हमें वह हमें ज्ञान आएगा, हमारा हृदय शुद्ध होगा, और उस ज्ञान के माध्यम से हम ये समझ पाएंगे
कि नहीं, हमें जो भी कार्य करना है वह भगवान के लिए करना है, तो वह निष्काम कर्म बन जाएगा, और निष्काम कर्म बन जाएगा तो उसके बाद हमें धीरे धीरे भगवान की भक्ति में मन लगेगा। तो ये एक तरह से ये योगा का एक सोपान है, जिसमें हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसके पहली सीढ़ी में हम पापी लोगों के हैं, दूसरे कर्मकांडी हैं, फिर हम निष्काम कर्म करते हैं, फिर हमारा ज्ञान योग और ध्यान योग आता है, और उसके बाद भक्ति योग आता है। तो इस योगा सोपान को भी हम आगे के सत्र में पढ़ेंगे, जिससे हमें समझ में आएगा कि भगवान धीरे धीरे हमारे हृदय की शुद्धि कर कर हमें भक्ति की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो हम भगवत गीता के किसी भी एक श्लोक के पढ़ के ये नहीं कह सकते कि भगवान तो इसे हमें कर्म करने की कह रहे हैं, इसलिए हम अपना कर्म कर रहे हैं। नहीं, हमें समझना होगा कि वे धीरे धीरे हमें समझाना चाह रहे हैं, और हमें आगे के अध्यायों में किस तरह से वह बताएंगे कि नहीं, यह सही नहीं है, इसके आगे यह करना है। तो इस प्रकार से हम किसी भी एक श्लोक से भगवत गीता के निष्कर्ष को नहीं समझ सकते, हमें पूरी भगवत गीता को बड़े ही अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। तो आज का जो ये सत्र है, इसका ये एक सार है कि 31, 32, 33 और 34 जो हमने आज कवर किए, उसमें हमने क्या देखा। सबसे पहले देखा कि हमें अपना स्वधर्म करना है, कर्तव्य करना है, और क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का धर्म निभाना है, ब्राह्मण है तो हमें यज्ञ करने हैं, उस प्रकार से हमारा जो भी वर्ण है या जो भी आश्रम है उसका कर्तव्य करना है। और अगर हम ऐसा कर्तव्य करते हैं तो हमें स्वर्ग लोक मिलता है, और अगर हम युद्ध नहीं करते हैं तो हमें पाप मिलेगा, अपयश मिलेगा। और हमने अगर हमारा कर्तव्य नहीं निभाया तो लोग हमारी निंदा करेंगे, वह यह नहीं देखेंगे कि उसके पीछे कारण क्या था, वह तो हमेशा निंदा करेंगे, क्योंकि लोग दूसरों में गलतियां ढूंढते हैं। और फिर अंत में वह कह रहे हैं कि खड़े हो जाओ युद्ध के लिए, क्योंकि तुम्हें किसी भी तरह से लाभ है। अगर युद्ध में विजयी होते हो तो संसार, यहाँ पर तुम्हें साम्राज्य मिलेगा, और अगर विजय नहीं होते तो तुम्हें अपने कर्तव्य के पालन करने की वजह से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से आज का ये जो भाग है, इसमें ये समझाया है। तो अब इसका जो आज हम जो साथ में लेके जा रहे हैं वह यह है कि तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे, और क्योंकि जो पहले तुमने बहुत ख्याति प्राप्त करी थी वह सब नष्ट हो जाएगी, क्योंकि लोग तुम्हें अब कायर कहेंगे। इसलिए अपने निर्धारित कर्तव्य से दूर न भागो हे अर्जुन, और निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने से तुम्हारा हृदय धीरे धीरे शुद्ध होगा, और तुम फिर आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के पात्र बन पाओगे। तो इस प्रकार से आज का ये मर्म है। और जब वह ज्ञान जागृत हो जाएगा तो तुम्हारी बुद्धि योग भक्ति सेवा के मंच पर आ जाएंगे धीरे धीरे। तो जो ये बुद्धि योग है, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग, ये हम आगे के आने वाले सत्र में पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम 10 बार, कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई कमेंट? ठीक है, तो हम 10 बार मंत्र जाप करेंगे और फिर सत्र को समाप्त करेंगे।